नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोयलांचल के जाने माने व्यवसायी गोविंदपुर के रहने वाले नंदलाल अग्रवाल झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। सत्र 2021-23 के लिए हुए चुनाव प्रक्रिया में अग्रवाल के खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं किया। सिंगल नामांकन होने के कारण अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। नंदलाल अग्रवाल के निर्विरोध मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के अवसर पर गोविंदपुर शाखा द्वारा सम्मान सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 99 न्यूज से बात करते हुए क्या कहना है नंदलाल अग्रवाल का, आप भी सुनिए। नमस्कार, 99 न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो युवाओं के दिल में राज करते हैं। जी हाँ, युवाओं के दिल में राज ही नहीं करते हैं बल्कि धनबाद के एक जाने माने व्यवसायी भी हैं और मारवाड़ी युवा मंच के आज प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ऐसे शख्स हैं हमारे साथ नंदलाल अग्रवाल, जिसे नंदू भैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और कुछ सवाल जो है हम उनके जवाब उन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने 99 न्यूज को समय दिया और आज आपको प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो इसे लेकर क्या कुछ कहना है? 24 महीने का आपका कार्यकाल रहेगा। इस 24 महीने में आपने 24 संकल्प लिया है, क्या है वो संकल्प हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं युवा मंच के सभी शाखाओं को और सभी शाखाओं के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया और बिना किसी चुनाव के निर्विरोध रूप से मुझे इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आगे लिया। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले 24 महीने जो हमारा कार्यकाल है, तो इस 24 महीने में हम लोग 24 नए सेवा कार्य प्रांत की ओर से हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, संस्कृति, संरक्षण एवं समाज सुधार के क्षेत्र में हम लोग कार्य करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में हम लोग मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को जो असुविधा होती है हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में छात्रावास की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज के दिन इस वैश्विक महामारी ने जो बृहद रूप ले लिया है, तो सभी शाखाओं से हमने ये बातचीत की है कि हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है उसको ठीक किया जाए और निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा हम लोग तत्काल जो है सभी शाखाओं में, सभी 61 शाखाओं में अभी हम लोग संचालित करने की योजना है। और अगले 1-2 माह के भीतर ही प्रांत का अपना एक मेडिकल हेल्थ चेकअप वैन होगा, जो कि गांव-गांव घूम करके लोगों का स्वास्थ्य जांच करेगा और उन्हें निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण इस माध्यम से करवाया जाएगा। नंदलाल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक झारखंड के मंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि मारवाड़ी समाज जो है वो झारखंड के लोगों का शोषण कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि इस तरह का बयान बड़ा ही बेतुका है, क्योंकि मारवाड़ी समाज हमेशा से समाज सेवा के लिए संकल्पित है। आज से नहीं, आप पिछले कई वर्षों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो आज किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि जो धर्मशालाएं हैं, जो पनशालाएं हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर मारवाड़ियों के द्वारा ही संचालित होती हैं। और मारवाड़ी निष्काम भाव से समाज सेवा के रूप में, चाहे वो समाज का अंतिम पायदान का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वो निरंतर लगा रहता है। और बाद बाकी सबकी अपनी अपनी वाणी है, अपनी अपनी भाषा है, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, ये एक अलग बात है। परंतु लोगों को गहराई से सोचना होगा, समझना होगा और तभी किसी भी तरह का विवादित बयान देने के पीछे उनको समझना।
नंदलाल अग्रवाल जी, ये बताइए कि आप लोगों ने जिले में प्याव की व्यवस्था किया था। कई सारे प्याव तो अभी भी जारी चल रहे हैं, लेकिन कई सारे बंद हो चुके हैं। अब आप प्रांतीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या अब क्योंकि गर्मी आ चुकी है, लोगों को जो राहगीर है उसे दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या कुछ आप लोगों के पास योजना है? जी देखिए, जरूरत जो है प्याऊ की गर्मियों के समय में होती है और सभी पंसालाएं जो है उस पर काम चल रहा है और सभी प्याऊ जो है संचालित है। लोगों को शुद्ध जल मिले, ठंडा जल मिले और इसी हेतु जो है अभी सभी पंसालाएं जो है सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दी है। और इसी संदर्भ में अभी नई पंसाला जो है आपके प्रेस क्लब के बाहर भी जो है एक नया बहुत कम समय में ही वो भी चालू होने वाली है। मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना है लोकल को वोकल बनाने की बात कही जा रही है, और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से मजदूरों का जो पलायन है वो लगातार जारी है। ऐसे में क्योंकि मारवाड़ी समाज जो है वो न केवल समाज का विकास करता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है, क्योंकि अधिकतर मारवाड़ी समाज जो है वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो लोकल को वोकल बनाने के लिए क्या कुछ योजना है ताकि पलायन जो है वो रुक सके? बिल्कुल, हम लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में भी जो है हम लोग काम करेंगे, ऐसा हमारी भावना है। और बीच में बहुत सारे युवा वर्ग जो है वो व्यवसाय के क्षेत्र से निकल करके नौकरी पैसा के क्षेत्रों में जो है उनका पलायन शुरू हो गया था। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि वे लोग जो है वापस से जो है स्वरोजगार के क्षेत्र में आए और लोगों को जो है रोजगार मुहैया करवाएं। तो इसी संदर्भ में एक उद्यमिता डेवलपमेंट फोरम का भी हम लोगों ने गठन किया है, जिसके संदर्भ में जिस भी व्यक्ति को उद्योग लगाना हो वो निसंकोच भाव से उनकी हर रूप से मदद की जाएगी, ऐसी भावना है। कोरोना काल में आप लोगों ने काफी अच्छा सहयोग दिया, लोगों को घर घर तक अनाज पहुंचाया। 2000 की बात करें तो फिर 21 में एक बार कोरोना ने दस्तक दिया है, तो इससे कैसे निपटेंगे? क्या कुछ आपके तरफ से योजना है इस कोरोना काल में लोगों को सहूलियत पहुंचा सके? देखिए, पिछली बार की जो प्राथमिकता थी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, लोगों के पास में रोजी रोटी की समस्या थी, लोग रोजगार के अभाव में लोगों के पास में राशन की उपलब्धता की कमी थी, तो हम लोगों ने मंच के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर के राशन पहुंचाया। इस बार जो सेकेंड फेज जो आया है, जो सेकेंड स्ट्रेन आया है, तो इस बार क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, लोगों के पास में रोजगार है, लोग कार्य कर रहे हैं। और इस बार जो सबसे जरूरत की जो चीज है ऑक्सीजन जो है कि स्वास्थ्य संबंधित जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और लोगों को जो है हेल्थ की सुविधाएं मिले। तो इस संदर्भ में जो है युवा मंच कार्य करेगी और हमें पूरी उम्मीद है। अभी जैसे हम लोगों ने घोषणा की, हर ब्रांचेज में जो है सब जगह हम लोग ऑक्सीजन सेवा जो है संचालित हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल, जिनका कहना है कि मनुष्य सेवा ही नारायण सेवा है और हम लगातार इसको जारी रखेंगे अपने समाज के माध्यम से। तो अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, धनबाद। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।